कहते हैं कि काल ब्रह्म ने या ये कहें कि सर्वोच्च ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, देवताओं को प्रकाश से और देवताओं के विपरीत शक्तियों को आग से बनाया है। और यह भी माना जाता है कि कोई भी आत्मा विकास कर्म में आगे बढ़कर ही पितर, देवी या फिर देवता बनती है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सभी देवता सशरीर धरती पर रहते थे और उन्हीं का तब शासन भी था। उस समय में देवताओं और असुरों में युद्ध होता रहता था। यह भी कहा जाता है कि उस काल के मनुष्य या देवतुल्य लोगों की औसत उम्र 500 वर्ष होती थी। यह जानने के बाद अब हम जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज की मृत्यु का रहस्य है। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है, चाहे वो मिट्टी का रूप मनुष्य हो या प्रकाश रूप देवता हो या फिर अग्नि रूप में ब्रह्म राक्षस हो, सभी को मरना है। यह अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म ले लेता है और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा करने के बाद और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा रहने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की और अब तक 14 यमराज भी रह चुके हैं। वेद और पुराणों की धारणा में बहुत फर्क है। पुराणों के अनुसार बहुत से देवी देवताओं को सृष्टि के संचालन हेतु परमेश्वर ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया था। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता तो विष्णु उसके पालक करता और शिव सभी के संहार शक्तियों के स्वामी हैं, अर्थात वे मृत्यु और प्रलय के देवता हैं। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा हमें इस सृष्टि में लाने वाला है और विष्णु पालने वाला और शिव ले जाने वाला। इस तरह इंद्र बारिश, विद्युत और युद्ध को संचालित करते हैं। अग्निदेव सभी आहुतियों को ले जाने वाले हैं। सूर्य देव जगत के शुद्ध प्रकाश के अधिपति और समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं। वहीं जगत की समस्त वायु पवन देव के अधीन रहती है। वरुण देव का जल जगत पर शासन है। कुबेर धन के अधिपति और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। मित्रदेव देव और देवताओं गणों के बीच में संकल्प का कार्य करते हैं। कामदेव रति सृष्टि में समस्त प्रजनन का निर्देशक करते हैं। अदिति और दिति को भूत, भविष्य, चेतना तथा उपजाऊपन की देवी माना जाता है। शिव पुत्र गणेश को देवगणों का अधिपति नियुक्त किया गया है। वे बुद्धिमत्ता और समृद्धि के देवता हैं। विघ्न विनाशक की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय वीरता के देव हैं तथा वे देवताओं के सेनापति हैं। नारद देवताओं के ऋषि तथा चिरंजीवी हैं। वे तीनों लोकों में विचरने में समर्थ हैं। वे देवताओं के संदेशवाहक और गुप्तचर हैं। सृष्टि में घटित होने वाले सभी घटनाओं की जानकारी देव ऋषि नारद के पास होती है। अंत में देवताओं में सबसे शक्तिशाली देव रामदूत हनुमान जी अभी भी सशरीर धरती पर हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वे पवन देव के पुत्र हैं। बुद्धि और बल देने वाले देवता हैं। उनका नाम मात्र लेने से सभी तरह की बुरी शक्तियों और संकटों का खात्मा हो जाता है। इस तरह यमराज सृष्टि में मृत्यु के विभाग के अध्यक्ष है। सृष्टि के प्राणियों में भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाने और शरीर के हिस्सों को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। इसलिए उन्हें मृत्यु के देवता भी कहते हैं। और वहीं चित्रगुप्त संसार के लेखा जोखा का कार्यभार संभालते हैं और यमराज को स्वर्ग तथा नरक के मुख्यालयों में तालमेल भी कराते रहते हैं। इसके अलावा आर्यमन आदित्यों में से एक है और देह छोड़ चुकी आत्माओं के अधिपति हैं, अर्थात पितरों के देवता हैं। अब सवाल ये उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की कैसे मौत हो सकती है। तो आओ जानते हैं इस संबंध में एक पौराणिक कथा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत का राज्य करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया। श्वेत मुनि को न रोग था न शोक।
इसके लिए उनकी आयु भी पूरी हो चुकी थी। इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभ्य होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के सत्वन से प्रतिध्वनित हो रहा था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत मृत्यु देव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत अभी तक उसको लेकर क्यों नहीं लौटे हैं? तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास आकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित हुए यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना चित्रगुप्त आदि व्याधि आदि के साथ वहां पहुंचे। इधर शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां खड़े हुए थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर उन्हें सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहाँ यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। तब भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थी। भुजाओं में फूफू करते सांपों का उन्होंने कंगन पहना हुआ था। वृक्ष स्थल पर भुजंग का हार और कपूर के समान गौर शरीर पर चिताभस्म का सुंदर श्रृंगार लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म की व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राण दान दे दिया। शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके वैसे ही सतपुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर यमराज अपने लोक को चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है। श्वेत विश्वास की विजय होती है। श्वेत मुनि शिवलोक को चले गए। यह स्थान गौतमी नदी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वह मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।